बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम अर्ज़ हो। नाज़रीन, आज एक तो हम बात करेंगे जो जलसा हुआ है कल पीटीआई का लाहौर में, उसके हवाले से वो जलसा कैसा था, फ्लॉप हुआ या कामयाब जलसा था, इस पर बहुत से तबसरे जो उनसे हैं वो कल से ही जारी हैं। हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं वो धड़ाधड़ कल आने शुरू हो गए थे। इस हवाले से एक कंपेन भी सोशल मीडिया पे इस हवाले से चलाई गई। तो इसकी जो असल सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। साथ नाजरीन, गवर्नर पंजाब इन एक्शन है। गवर्नर पंजाब इस वक्त ना सिर्फ सूबाई हुकूमत के हवाले से बड़ा सख्त रवैया जो उनसे वो अपनाए हुए नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने वज़ीर आज़म को भी आड़े हाथ लिया है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही नाजरीन, जो इस वक्त 25 जामियात है पंजाब की, उसमें जो रेगुलर वाइस चांसलर्स के जो एक मामला है उनकी तैनातियों का, वो कहाँ तक पहुँचा है, उसकी क्या अपडेट है, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन चलते हैं जो गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई का जलसा हुआ लाहौर में, उसके हवाले से मुख्तलिफ जो उनसी है वो राय, और ये हमेशा होता है नाजरीन कि कोई भी हुकूमत या कोई भी जमात जब जलसा करती है तो मुखालफीन जो उनसे हैं वो उसके बारे में अपनी जो राय होती है, अपना जो मौक़िफ़ होता है, उससे जो उनसे है वो आवाम को आगाह करने की कोशिश करते हैं। और अमूमन यही होता है कि मनफी बात की जाती है और यही कहा जाता है कि ये जलसा जो उनसे ये नाकाम हो गया, अवाम ने फ़लाँ पार्टी को मुस्तरद कर दिया। इस तरह के बहुत से बयानात आपको नज़र आते हैं टीवी के अंदर, अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। ये नई रवायत नहीं है, ये हमारी जिसे कहें 50-60 सालों से यही रवायत हमारी सियासी चल रही है। हमने सच्ची बात तो करनी नहीं है, हमने जिसे कहें मेरिट के ऊपर किसी मामले को देखना ही नहीं है, ये हमारी अब आदत बन चुकी हुई है। और हमने सिर्फ लेट डाउन करना होता है अपने मुखालफिन को, और आवाम को ये साबित करने की कोशिश करना होता है कि हम सच बोल रहे हैं और दूसरी साइड के लोग जो उनसे हैं वो गलत है। लेकिन ये भूल जाते हैं नाजरीन, ये हुक्मरान भी भूल जाते हैं, ये अपोजिशन के लोग भी भूल जाते हैं कि अब ये 17वीं 18वीं या 19वीं सदी नहीं है, ये अब बड़ा जदीद दौर आ चुका हुआ है। और डिजिटल जिसे कहें आप, ये दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। कोई चीज़ जो उनसी है ये अब आवाम से लुकी नहीं रहती। ये पीटीवी का दौर नहीं है, यहाँ पर दर्जनों जो उनसे हैं वो चैनल्स मौजूद हैं। लेकिन चलें, ये भी होता है कि इन जो मीडिया के जो अदारे होते हैं इनको भी हुकूमती कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाती है, वहाँ से भी कोई ज़्यादा सच सामने नहीं आता। लेकिन सोशल मीडिया जो उनसा है वो मौजूद है, जिससे आवाम जो उनसी है वो पल पल की सूरत हाल से जो उनसी है वो वाकिफ़ होती है और आवाम अपनी ही राय कायम करती है। ये जो आके बैठ के किसी भी जलसे के हवाले से, किसी भी जमात के किरदार के हवाले से आप बातें शुरू करते हैं तो वो आवाम के ऊपर उसका देखने में यही आया है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। ये कंपेनें चलाई गई, पीटीआई के ख़िलाफ़ भी चलाई गई, जबकि उसका जो चेयरमैन था, जो उसका सरबराह था, वो जेल के अंदर था। उसके बावजूद सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पीटीआई ने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि बड़े भरपूर तरीके से वो असम्बलियों में भी आई। तो कहने का मकसद ये है कि इस किस्म के बयानिए से कभी भी सच नहीं लुकता होता। हमेशा सच्ची बात करनी चाहिए, मेरिट की बात करनी चाहिए, और वही बात का वज़न होता है जो सच्ची बात होती है। तो इस जलसे के हवाले से नाजरीन अगर देखा जाए और इसका अगर तज्जिया इस लिहाज से किया जाए कि एक ऐसी जमात जलसा कर रही है जो कि जिसे कहें कि गुज़िश्ता चंद सालों में जो इस जमात के साथ एक भल सफाई का जो एक अमल हुआ है, मेरे ख्याल में तारीख़ में किसी सियासी जमात के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखा गया। ये भी कोई शक वाली बात नहीं है कि बुरे वक्त तमाम सियासी जमातों के ऊपर आए हैं, गाहे बगाए आए हैं, सब ने ही मुश्किल हालात जो उनसे हैं वो फेस किए हैं। लेकिन जितना नाजरीन पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है, और उसके पीछे लाजमी बात है कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग सी वजूहात भी हैं जो आपके नोटिस में हैं, जिसके बारे में सब जानते हैं। वो एक ऐसी जमात जिससे इतना जिसे कहें दीवार से लगाया गया हो, जिसका जो चेयरमैन है या जिसका जो सरबराह है वो जेल के अंदर हो, जिसके सीनियर्स
जो एक क़यादत है वो भी जेलों के अंदर हो, और एक खौफ का आलम हो, और मुकम्मल तौर के ऊपर इस जमात को इसकी जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उससे रोकने की कोशिश जो उनसी है वो की जा रही हो। तो ऐसी सूरत हाल में ही इस जमात के जलसे को भी जो उनसे उसका तज्जिया करना चाहिए कि बग़ैर सरबराह के एक ऐसा सरबराह जो आवाम में बहुत मकबूल है वही मौजूद नहीं था, तो चंद जो सेकंड भी नहीं थर्ड जो स्टेप के जो लीडरान थे इनके उनकी जानिब से ये जलसा मुनक्कद किया गया। तो उसको देखते हुए नाजरीन हम ये कह सकते हैं कि ये ना ही बहुत बड़ा जलसा जैसा कि PTI की रवायत है, एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने की, एक बहुत बड़ा जलसा जो सा मुनक्कद करने की, वो भी हम नहीं कह सकते कि उस तर्ज का ये जलसा मुनक्कद हुआ, और ये भी नहीं कह सकते कि ये जलसा नहीं बल्कि जलसी थी। बहरहाल एक अच्छा पावर शो था, इतने मुश्किलात के बावजूद एक ऐसा एरिया उनको दिया गया जो कि किसी भी सूरत में कभी भी किसी जलसे के लिए जो है वो शायद तारीख में जो है वो ना चुना गया हो, ना मुकर्रर किया गया हो। PTI को इसी तरह की जो है वो मकामात दिए जाते हैं जहाँ वो चाहती है वहाँ पर नहीं उनको करने दिया जाता। बहुत से जो उनसे वो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, पकड़ धकड़ होती है। ये सारा सिस्टम जो उनसे ये हुकूमत की तरफ से जो उनसे वो हर जलसे के दौरान नज़र आता है। तो इसी सूरत हाल में नाजरीन अगर हम जलसे की सूरत हाल देखें तो शायद इसको हम ना तो बहुत कामयाब जलसा कहेंगे और ना ही बिल्कुल फ्लॉप जलसा कहेंगे। ये एक अच्छा पावर शो था। जितनी को लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व थी, जितना को लीडरशिप ने लोगों को मुतहर्रिक इस जलसे के हवाले से किया, उतने लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और एक अच्छा शो जो है वो PTI ने किया है। लेकिन इस शो के हवाले से नाज़रीन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये ऐसा शो था या ऐसा मुजाहरा था या इतना बड़ा जलसा था कि जो हुकूमत को जो है वो परेशान कर दे, प्रेशर में ले आए, या दीगर अदारों को जो है वो दबाव में ला सके और एक तासुर पैदा हो सके कि PTI इस वक्त मुल्क की जो सी है वो मकबूल तरीन जमात है और उसका जो जलसा है वो बहुत बड़ा जलसा करके उसने साबित किया है कि वो अब भी इस वक्त भी मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। तो ये तासुर भी PTI फ़िलहाल इस जलसे की हद तक जो है वो कायम करने में कामयाब नहीं हुई। बहरहाल फिर हम ये कहेंगे कि एक अच्छा शो था। जितने हालात जो से हैं वो PTI के हवाले से जो से हैं वो ख़राब हैं, जिसे कहें आपके कोई इतने मुनासिब हालात उनके लिए नहीं हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, उनको मुकम्मल सरगर्मियों की इजाज़त उस तरीके से नहीं है, और उनके लीडरशिप जो सी है वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। तो ऐसी सूरत हाल में बहरहाल ये जलसा एक जो है वो अच्छा जलसा हम इसको करार दे सकते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन गवर्नर पंजाब इस वक्त इन एक्शन है। ज़ाहिरी तौर के ऊपर नाज़रीन इस टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ जिसे क्या डिस्टेंस पैदा हो चुका हुआ है, कुछ इख्तलाफात जो से हैं वो नज़र आ रहे हैं। फेडरल के मामलात में भी ख़ासतौर पे जिसमें ये तरामीम वाला मामला आया तो उसमें भी शायद पीपल्स पार्टी भी नून लीग के जो ये सारा अमल था तरामीम का, जो उसकी तैयारियां थी, शायद वो उससे मुतमिन नहीं है, और इसी वजह से अब आपको पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जो है वो मैदान में नज़र आते हैं इन तरामीम के हवाले से। शायद अब उनको ये टास्क दे दिया गया है नून लीग से मायूस होकर कि अब पीपल्स पार्टी जो सी है वो इस मामले को देखे और दीगर जमातों को इतमाद में लेके ये जो अदालती जो जुडिशल तरामीम है इनको अमल दरामद जो है वो करवाए। तो इस सूरत हाल में नाजरीन एक माहौल ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर कुछ इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर देखा जाए तो वहाँ वैसे ही पावर शेयरिंग का जो मामला है वो इस टाइम काफ़ी जिसे कहें कि वो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इनके मामला जो से हैं वो अभी तक सेटल नहीं हो सके। बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, लेकिन पावर
शेयरिंग का जो है मामला वो अभी तक किसी जो है वो इत्तफाक के ऊपर नहीं पहुंच सका। और शायद यही वजह है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी का रवैया और ख़ास तौर पर गवर्नर पंजाब का रवैया बहुत सख्त नज़र आ रहा है। एक तरफ पंजाब में जो वाइस चांसलर्स की तैनातियों का अमल है उसके अंदर बड़े इख्तलाफात जो उनसे हैं, ज़ाहिरी तौर पर, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि इख्तलाफात हैं गवर्नर और CM ऑफिस के दरमियान, और दूसरी तरफ वैसे भी सियासी भी ऊपर भी जो उनसे मामलात हैं उनमें भी कोई इतनी जो उनसे वो पुराने जो एक प्यार और मोहब्बत के और एक दूसरे से जो उनसे हैं वो जिसे कहें कि दोस्ताना जो एक इनके दरमियान था वो अब नज़र नहीं आ रहा, कुछ डिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो इसी वजह से गवर्नर साहब ने पिछले एक दिन कबल जो एक तकरीब से खिताब किया और उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बड़े आड़े हाथ लिया। ये जो तरामीम का मामला था इस पर उन्होंने बड़ी सख्त जो सी है वो तनकीद की और बड़ा खुल के इजहार किया कि ये अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर साहब जो चाहते हैं कि वो खुद सेलेक्ट करें कि चीफ जस्टिस जो है वो कौन होगा, तो ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। जो एक मेरिट की बात है, जो एक सीनियर जो होता है, जो भी उस अदारे का सीनियर तरीन जो जज होगा वही चीफ जस्टिस लगना चाहिए, और यही मेरिट जो है ये तमाम अदारों के अंदर जो है इसको इसी तरह रखना चाहिए। इसमें हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का कोई अमल दखल जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट जो है वो गवर्नर साहब ने बहुत ही बोल्डली, मैं कहूँगा बहुत ही जुर्रत का मुजाहरा करके उन्होंने ये जो सी है ये स्टेटमेंट दी है, और ये सारे इसको सराहा रहे हैं। और ये मेरिट की बात है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि हुकूमत का या जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, कोई भी हो, आज शहबाज शरीफ हैं, कल कोई और हैं आएंगे, तो ये इस्तेकाक नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस या दीगर अदारों के जो चीफ हैं उनको अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट करें। मेरिट होना चाहिए। इस मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि मेरिट का सिर्फ नाम है, मेरिट कहीं नज़र नहीं आता, इंसाफ कहीं नज़र नहीं आता। ये सब एक अलामती जो उनसे वो बातें बन चुकी हैं। तो दूसरी तरफ नाजरीन, एक तरफ फेडरल में ये मामला चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो इस वक्त 25 जामियात के वाइस चांसलर्स की तैनातियों का मामला है वो भी एक मुअम्मा बन चुका हुआ है। बहुत सी बातें सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ ही पोशीदा है। और अब तो नाजरीन मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब तो बातें जो हो रही हैं वो अब जो साबका इलेक्शन के हवाले से एक बयानिया बना था, PTI की जानिब से एक बनाया गया था फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का, नाजरीन अब वो इलेक्शन और सियासत से निकल कर इन वाइस चांसलर्स की तैनातियों के हवाले से भी सामने आ रहा है। ये एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी टर्म बन चुकी है कि जहाँ पर भी कोई मेरिट की खिलाफ वर्जी हो रही हो, जहाँ पर भी जो है वो जेन्युइन जो उनसे सिचुएशन को छोड़कर आप गलत कोई इंतखाब कर रहे हो, तो वहाँ पर अब मिसाल जो उनसी है वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो उनसी है वो सामने रखी जाती है। तो इन वाइस चांसलर्स के हवाले से भी नाजरीन अब जो तबसरे हो रहे हैं, जो इसके हवाले से बातें हो रही हैं, जो एक शदीद शुभात का, खदशात का इजहार किया जा रहा है कि शायद मेरिट की खिलाफ वर्जी करके अपने मनपसंद जो उनसे हैं वो वाइस चांसलर्स लगाने की कोशिश की जा रही है। तो उसी हवाले से ये टर्म भी इस्तेमाल हो रही है कि ऐसा महसूस होता है कि शायद हुकूमत जो सी है वो फॉर्म 47 वाले वाइस चांसलर मुंतखब करना चाहती है। तो ये भी एक अफसोसनाक पहलू है नाजरीन इस सूरत हाल का कि इतने बड़े तालीमी अदारों के जो सरबराहान हैं, जो हायर एजुकेशन को जो है वो लेकर उन्होंने चलना है, उनके हवाले से अब ये बातें जो सी शुरू हो गई हैं, और उनको अब ये जो है वो कहा जा रहा है कि खदशा इस बात का है कि आने वाले वाइस चांसलर फॉर्म 47 वाली हैसियत के जो उनसे हैं वो कहीं ना हो। अगर ये ऐसी सूरत हाल वाइस चांसलर्स के हवाले से होगी, ऐसा बयानिया अगर वाइस चांसलर्स के हवाले से होगा, तो आप खुद सोचें कि ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल होगी उन तालीमी इदारों, उन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि जिनके वाइस चांसलर्स के ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तो उनका बाकी करैक्टर क्या रह जाएगा, वो किस तरीके से इन अदारों को जो है वो अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से चला पाएंगे। बड़ी ही जिसे कहें कि अफसोसनाक सूरत हाल ये सामने आ रही है। अभी तक कोई फैसले नहीं किए जा रहे। बहुत सी खबरें
शुरू से ही गर्दिश कर रही हैं। अभी भी यही बताया जा रहा है नाजरीन के बेसिकली मामला वही पावर शेयरिंग का है, और उसमें मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने पहले 9 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का जो है वो इनको मुतालबा किया था कि वो पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर जो है उनकी तैनातियाँ किए जाएँ। और अब नाज़रीन जो लेटेस्ट मज़ीद खबरें चल रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी का कुछ सेटलमेंट जो उनसे इस हवाले से वो हो गया है, और जनूबी पंजाब की कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं जिसमें वुमेन यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं और जनरल यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, उनके हवाले से शायद कोई बात फाइनल होने जा रही है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर जो भी उन पैनल्स के अंदर उम्मीदवार होगा उसको लगाया जाएगा। तो ये अभी लेटेस्ट सूरत हाल है। हमने इस हवाले से जब गवर्नर हाउस राब्ता किया और ये पूछने की कोशिश की कि क्या आज या कल में गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की कोई इस हवाले से मीटिंग होने जा रही है, तो हमें यही बताया गया कि कल की तारीख में हमें ये बताया गया कि गवर्नर पंजाब इस वक्त रावलपिंडी हैं और वो आज शाम यानी कि इतवार की शाम को वापस लाहौर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो है वो उनका शेड्यूल जो भी होगा वो सामने आएगा कि आया वो आज या कल में वज़ीर आला से जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। वैसे गवर्नर हाउस राय ने ये ज़रूर बताया कि ये बात खुद गवर्नर साहब भी कर चुके हैं कि बहुत जल्द जो उनसे वज़ीर आला से उनकी मुलाकात का इम्कान है। तो देखें नाजरीन क्या सूरत हाल बनती है। ये अभी तक अफसोसनाक सूरत हाल है हर लिहाज से कि तालीमी अदारे जो पहले ही इंतहाई जिसे कहें बदनज़मी का शिकार हैं, माशी बदहाली का शिकार हैं, और मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में भी बताया कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जैसे भी तालीमी इदारे उसमें शामिल हैं जिसमें इस वक्त कोई प्रो वाइस चांसलर ही मौजूद नहीं है, कोई भी इस टाइम जो उसको हेड करने वाला है वो ही मौजूद नहीं है, और ना ही अभी यहाँ पर किसी को इजाफी चार्ज दिया गया है, और बिल्कुल ही जिसे कहें कि बगैर वाइस चांसलर के बगैर हेड के ये यूनिवर्सिटी जो सी है ये अपना वक्त गुजार रही है और पहले ही बड़े शदीद मसाइल का शिकार है, और इस सूरत हाल में इसके मसाइल मजीद बढ़ने का अंदेशा है। तो वज़ीर आला को और गवर्नर पंजाब को कुछ सीरियसली इस मसले को लेना चाहिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि इसको फौरी हल करना चाहिए, जल्द अज जल्द किसी फैसले पर पहुंच के ये तकरीरियाँ करनी चाहिए, और जब तक आपका ये डिस्प्यूट पूरा जो है इसका हल नहीं निकलता, कम अज़ कम इस्लामी यूनिवर्सिटी जैसी जो जामियात हैं जो पहले ही बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, उधर किसी न किसी सीनियर को जो है वो यहाँ का चार्ज देना चाहिए वाइस चांसलर का, ताकि जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो चल सके। तो ये थी नाज़रीन आज का व्लॉग और सूरत हाल जो आपके सामने रखी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।